जय श्री राम दोस्तों ये आपका अपना चैनल है और आज हम बात करेंगे अपने सनातन के विषय में। ये मैं मिठाइयाँ लेके बैठा हूँ, जिस भाई ने खानी है उसका स्वागत है। और सनातनी तो खा चुके हैं। कब? 8 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पावर दिखाई और 8 अक्टूबर को मिठाई खाई। अब आप पूछेंगे कैसे? 8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनावों की गिनती हुई थी और 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। अब जितना लिब्रांडो मीडिया था, ये लिब्रांडो मीडिया उसी दिन से कहर मचा रखा था। बीजेपी तो हार गई, हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी। और हरियाणा के लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई हम हरियाणवी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और देखो, जयचंद तो भाई पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन जयचंदों की वजह से पहले भी हमारे महान योद्धाओं ने नुकसान खाया है। लेकिन हरियाणा में मेजॉरिटी राष्ट्रवादियों की है। अब मैं लिब्रांडो मीडिया को सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे? हरियाणा में तो जाट नॉन जाट है, हरियाणा में लड़ाई जाट की नॉन जाट की है, हरियाणा में तो बीजेपी रुकेगी नहीं क्योंकि मेजॉरिटी जाटों की है। अब ऐसे लोगों ने कभी हरियाणा आके देखा नहीं, हरियाणा के लोगों के दिल को टटोला नहीं, और वो लोग वहां अपने घरों में बैठ के और मेरे हरियाणा की तुलना कर रहे थे। अब इन मूर्खों से कोई पूछने वाला हो, अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो हरियाणा से ज्यादा राष्ट्रवादी लोग मुश्किल ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप खेलों की तरफ जाओगे, इतना सा है हरियाणा, मात्र 10 सीट है, विधानसभा की 90 सीट है। सबसे ज्यादा मेडल लेके आने वाले खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। अब आर्मी की तरफ चले जाओ, आर्मी में सेवा देने वाले लड़के हरियाणा में कितने हैं? हमारे चाचे ताऊ, हमारे भाई बंधु, कितने हरियाणा के लोगों ने शहादत दी है, लेकिन उनके माथे पर शिकन नहीं होती। आर्मी में जितने भी हैं, पूरे भारत से जो सेना के जवान हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। और उन लोगों के सम्मान के लिए हरियाणा का बच्चा खड़ा होता है। अब भाई हरियाणा ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो सनातन का झंडा बुलंद किया है। अब बारी महाराष्ट्र वालों आपकी है, झारखंड वालों आपकी बारी है, और यूपी में भी उपचुनाव है 8-9 सीटों पर, 9-10 पे, जितनी भी है। यूपी वालों, बारी आपकी है। अब आप देखोगे, ये कहेंगे जी राजकुमार मान ये क्या बातें करने लग गया। देखो, मत करो किसी भी पार्टी की बात। आप कहीं भी चौक चौराहे पे खड़े हो जाना और वहां पे खड़े होके आप बात करना राष्ट्रवाद की, आप बात करना अपने देश की तरक्की की, आप बात करना अपने फौजी भाइयों की, अपनी सीमाओं की सुरक्षा की, अपनी सेना की ताकत की। अगर आप बात करते हैं तो वहीं खड़ा हुआ कोई ना कोई चाटुकार आपको 1 मिनट में बोल देगा कि ये तो बीजेपी का है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं
कि बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादिता के साथ चलती है, जो राष्ट्रवाद के साथ चलती है। बीजेपी का एक ही नारा है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो भाई मैं अपने भाइयों को, खासकर सनातनी भाइयों को ये बोलना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में, झारखंड में और यूपी में अपनी ताकत दिखाओ। आपकी एक वोट हमारे भविष्य का फैसला करती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है सनातनियों में कि अगर इनको एक दिन की छुट्टी मिल गई तो ये अपने बच्चों को लेके घूमने निकल जाते हैं। वोटिंग करने पोलिंग बूथ तक नहीं जाते। अगर बारिश का मौसम हुआ, इनको बारिश ज्यादा महसूस होगी। ठंड का मौसम हुआ तो इन्हें ठंड ज्यादा लगेगी। गर्मी का मौसम हुआ तो इन्हें गर्मी ज्यादा लगेगी। और एक और भी वर्ग है जो लाइन लगा के वोटिंग करता है और उस पार्टी को वोटिंग करता है जो जिस स्टेट में बीजेपी को हराती होगी। उनका मकसद साफ है, लेकिन आप पथभ्रष्ट हैं। हरियाणा में थे कुछ जो लगे हुए थे कांग्रेस के साथ, हुड्डा के साथ। बहुत से कहते हैं कि दीपेंद्र बहुत अच्छा है, हुड्डा बहुत अच्छा है, और मैं ये कहता हूं ये है किसके बीच? ये किसकी औलाद है? ये उस इंसान की औलाद है जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। और भाई आज उस इंसान का, जब आप रोहतक में घुसेंगे दिल्ली की तरफ से, बहादुरगढ़ की तरफ से जब आप रोहतक में जाएंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल जमींदारों से छीन करके उस पे रणबीर पार्क बनाया है और उसमें उसकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है। और उस मूर्ति का जो साइन बोर्ड बनाया है उस पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी। जिन लोगों ने सारी उम्र नेहरू खानदान के तलवे चाटे हों वो स्वतंत्रता की बात करे, ये अपने को हजम नहीं होती। भाई आप लोगों से, तीनों स्टेट के लोगों से, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी, सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग बस सनातन को सबसे ऊपर रखें। हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं आज तक बीजेपी का प्रचार करता हूं, लेकिन आज तक मैंने इतनी भी सुविधा बीजेपी से नहीं ली है, क्योंकि मेरा मकसद साफ है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है, तो भाई हम सुरक्षित हैं। जिस दिन ये जिहादी लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, ये संविधान इतने दिन ही इस देश में लागू है जितने दिन तक हम जनसंख्या में है, मेजॉरिटी में है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है। जिस दिन हमारी जनसंख्या कम हो गई और मेजॉरिटी में ये जिहादी आ गए, उस दिन आपका संविधान पैरों के नीचे कुचला जाएगा और आपकी वो दशा होगी जो औरंगजेब के टाइम में होती थी। उस टाइम पे ये हमारे सनातनी भाई भूल क्यों जाते हैं? उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ था? आप अगर आज हिंदू हैं, आज अगर आप सनातनी हैं, तो अपने बुजुर्गों की वीरता का लोहा मानो, क्योंकि उन्होंने अपने सर कटाने उचित समझे, लेकिन उन्होंने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी। और अगर आज आप लोग
तलवार के डर से सलवार पहनते हैं। इन द सेंस, अगर कांग्रेस को, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अगर विकास महागाड़ी को, जो एक तिकड़ी बनी हुई है शरद पवार कांग्रेस और एक हमारे हिंदू हृदय सम्राट की औलाद नपुंसक हो गई, उसको उद्धव ठाकरे को अगर आप वोट देते हैं तो भाई साहब अपने बच्चों का गला आप अपने हाथ से दबाते हैं। और यूपी के अंदर अखिलेश, मुल्ला मुलायम, आपको पता है मुलायम को मुल्ला की उपाधि कब दी गई थी? जब दी गई थी जब हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, सरयू नदी का पानी लाल कर दिया था हमारे सनातनियों का खून बहाकर, तब इसको मुल्लों ने मुल्ला मुलायम कही। और आज उसी की औलाद को आप सत्ता सौंपने जा रहे हो। डूब के मरने की बात है सनातनियों के लिए। अब ये हमारे अंदर एक फूट डाल रहा है, ये अनघोषित मुल्ला अखिलेश, ये हमारे अंदर एक फूट डाल रहा है कि भाई मैं बात करता हूं यादव की पीडीए की। क्यों भाई, अगर तू यादव की बात करने वाला था तो तेरे बाप ने गोलियां चलवाई, तूने मथुरा के अंदर वो हमारी भगवान श्री कृष्ण की, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था वहां मस्जिद बनवा दी, उसको आजाद क्यों नहीं करवाया? तू तो अपने आप को कृष्ण वंशज कहता है। असली कृष्ण वंशज वो हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज वो यादव हैं जो इस मुल्ला मुलायम को वोट नहीं करते। जो इसको वोट करते हैं वो आने वाले टाइम के मुल्ला ही हैं। इनके बुजुर्गों ने तो अपने सर कटवाए, इनको यादव बनाए रखा, लेकिन आने वाले टाइम में ये कैसे मुल्ले के साथ लगे हुए हैं जो अंदर खाने से मुसलमान बन चुका है, और इसी के साथ वो लोग भी सलवार पहनने वाले हैं। तो यादव हो, अपनी वीरता को पहचानो, इस कायर इंसान के साथ कायरता में मत घुसो। अरे राव तुलाराम इतनी बड़ी महान शख्सियत हुई है यादवों में, राव तुलाराम जी के सामने अच्छे अच्छे होके पिछवाड़े कांपते थे। उस इंसान का नाम डुबो रहे हो आप लोग इसके साथ मिलके। भाई कुछ भी हो जाए, वोट आप लोगों ने देनी है बीजेपी को, या बीजेपी के सहयोगी उम्मीदवार जहां जहां खड़े हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हैं शिंदे जी, सही मायने में शिवसेना के संरक्षक वो हैं, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी शिंदे जी, एकनाथ शिंदे, उसको वोट करना है। अजीत पवार खुद अपने सगे चाचा को छोड़ के आया। जब उसने देखा कि यहाँ तो हिंदुत्व का विनाश करते जा रहे हैं ये लोग मिलके, तो मेरे ख्याल से इनका साथ देना हिंदुत्व के साथ विश्वासघात होगा, तो वो भी छोड़ के आ गए। अब बहुत से कहेंगे कि भाई पार्टी छोड़ दी, पार्टी तोड़ दी। अरे नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक आपका अपना मन नहीं करेगा, आपको कोई नहीं लेके जा सकता कहीं भी। जब हमारे अंदर खुद की टीस होती है तब हम किसी के साथ लगते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहराइच के अंदर कितना बुरा हाल किया है। राम गोपाल मिश्रा जी का मर्डर कितनी कायरतापूर्ण तरीके से किया गया है। ये अकेले राम गोपाल मिश्रा जी का मर्डर नहीं था, ये हर उस सनातनी के मुंह पे तमाचा था जो अपने आप को हिंदू कहता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस मुल्ला मुलायम की संतान के साथ लगे हुए हैं, वो भी इसमें शामिल है। ये तमाचा उनके मुंह पे भी था। भाई मिश्रा जी की गलती क्या थी, क्या आप लोगों को पता भी है? ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? ये लड़ाई हर जगह एक ही तरीके से होती है। ये लोग संगठित होते हैं, पहले ईंट पत्थर पेट्रोल बम
हथियार, चाकू ये इकट्ठा करते हैं, फिर संगठित हो जाते हैं। जहां से भी हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकलती है, हर यात्रा के ऊपर ये हमला करते हैं। और हमारे बहुत से गिरे हुए हिंदू इस चीज को हल्के में ले जाते हैं। ये हल्के में लेने की बातें नहीं है, ये आपके लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। ओवैसी का भाषण सुना है तुमने? ओवैसी क्या कहता है? ओवैसी कहता है कि योगी मठ के अंदर चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाने आएगा तुम्हें। और ये बात कुछ हद तक सच भी है। आज मोदी जी, योगी जी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम लोग अपने पिछवाड़े को खींच के अंदर दुबके पड़े हो। कितने दिन दुबकोगे? जब तुम्हारे घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को निकाला जाएगा तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, भाई उठो, जागो, अपनी शक्ति को संगठित करो। आपको पता है, चाहे शियार, जिसे हम गीदड़ कहते हैं, चाहे गीदड़ हजारों की संख्या में हो, अगर 5 शेर वहां पे उस झुंड में घुस जाते हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है। यही हाल तुम्हारा है। अगर तुम 5 आदमी इन गीदड़ों के झुंड में घुस जाओ तो इनमें भगदड़ मच जाएगी। लेकिन वही बात है, ये 5 लोग आए कहां से? जब इन क्रूर अत्याचारियों का हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम चल रहा था, उस टाइम पे गुरु नानक देव जी ने एक फौज बनाई थी जिसका नाम रखा था गुरु की फौज, जिसे हम वाहिगुरु जी दा खालसा कह के पुकारते हैं। ये गुरु जी ने हर हिंदू परिवार से एक बड़ा बेटा देश के नाम किया था। और हमें लगता है समय आ गया है कि अब हमें फिर संगठित होना पड़ेगा, फिर इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने सनातन के लिए कुर्बानियां फिर देनी होंगी। तो डरो मत, भागो मत, इकट्ठे हो जाओ। जहां भी हो वहीं पे एकत्रित हो जाओ। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था? हमारे 2 करोड़ हिंदू हैं। अगर 2 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 हिंदू भी संगठित हो जाएं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा बांग्लादेश खाली हो सकता है। नहीं है इनमें इतनी हिम्मत कि तुम्हारा सामना कर सके, लेकिन हम कायरतापूर्ण तरीके से जी रहे हैं ना। हमारे अंदर कायरता कूट कूट के भरी जा रही है। डर के आगे जीत होती है। इस डर को मार दो साले को। भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी मुट्ठी बंद रखो, इकट्ठे रहो। अगर आप इकट्ठे रहोगे, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर बटोगे तो हर हाल में कटोगे। जय श्री राम।